Welcome back, viewers. Our focus remains to be on the top stories that we're tracking at this point of time. Defence Minister Rajnath Singh commenced a two-day visit to Arunachal Pradesh with plans to engage with armed forces personnel stationed in the Tawang sector to attend the inaugural ceremony of museum dedicated to brave Indian Army Major Ralingao Bob Karthing. Well, this is the, in fact, visit by Defence Minister Rajnath Singh, and to share more details about what is exactly going to be the schedule of Defence Minister Rajnath Singh is joining me my colleague Manohar Kesri. Manohar, very good morning to you. जो दौरा है आज राजनाथ सिंह का तवांग के लिए, उसमें क्या क्या ऐसी अहम बातें हैं, क्या क्या ऐसी अहम उनकी विजिट रहेंगी जहां पर आज विशेष रूप से नजर रखी जाएगी, और ऐसे क्या क्या कार्यक्रम हैं जो आज हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर दीपावली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग जगहों पे सेना के साथ दीपावली मनाते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार मना चुके हैं। तो जहां तक आज राजनाथ सिंह का सवाल है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लिए निकल चुके हैं। तवांग में जो सशस्त्र सेना बल है उनके कर्मचारियों के साथ, उनके अधिकारियों के साथ दीपावली मनाएंगे। साथ ही साथ जो वहां तवांग का हीरो रहा है, भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी मेजर रहे हैं, उनका एक संग्रहालय है। उस संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे। ये इसलिए अहम माना जा रहा है तवांग, क्योंकि आप देखिए ब्रिक्स समिट से पहले पूर्वी लद्दाख की बात करें तो पूर्वी लद्दाख की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पर भारत और चीन के साथ पेट्रोलिंग समझौता हो चुका है, वहां पर डिसएंगेजमेंट का काम काफी हद तक पूरा हो गया है और पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। और उसी साथ देखिए वहां पर तवांग को लगातार चीन जो है सो अपना हिस्सा बोलता है, लेकिन भारत सरकार लगातार कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, हिस्सा है। और हमने देखा कि किस तरह से 2022 में भी, दिसंबर 2022 में भी चीन और भारत सैनिकों के साथ तवांग में झड़प हुई थी, और भारतीय सेना ने किस तरह से चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ा था। तो उस तनाव को या सेनाओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए जो 10,000 की फीट की, क्योंकि तवांग जो है हिमालय की 10,000 की फीट की ऊंचाई पे है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में 10,000 की फीट की ऊंचाई में वो सेना के जवान वहां रहते हैं, सारी मुसीबतों से हमारी रक्षा करते हैं, तो उनके साथ दीपावली मनाएंगे। और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम में तवांग को लेकर के सरकार की क्या योजनाएं हैं, किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें हैं। इसीलिए इस बार राजनाथ सिंह जो है तो दीपावली तवांग में सशस्त्र बल की सेनाओं के साथ मनाने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2023 में हमने देखा था कि होली के मौके पे भी वो सेना के जवानों के साथ उन्होंने होली मनाई थी, और तवांग में ही दशहरा अक्टूबर 2023 में उन्होंने मनाया था। तो ये सारी चीजें सरकार जो है सेनाओं के मनोबल को पुष्ट करने के लिए इस तरह दीपावली और उत्सव में हिस्सा लेती रहती है। जी। All right, Manohar, thank you for sharing the latest, in fact, that you are bringing to us. We'll continue to track all the developments very closely in that regard. Now, viewers, moving on to track another important development in